अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश वैद्य जी का प्रणाम। नमन। मित्रों, आज मैं आपके घर के बेडरूम से रिलेटेड, शयन कक्ष से संबंधित और पति पत्नी के आपस के व्यवहार, उनके आपस के रिलेशन के संबंध में कुछ वास्तु टिप्स लेकर आया हूं। अगर वास्तु से संबंधित ये चीजें आपने, ये उपाय आपने किए या ये डोंट्स, नहीं करने योग्य जो चीजें हैं वो आपने अवॉइड करी, तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। अब देखिए, बेडरूम से और वास्तु से और पति पत्नी के संबंध से और किस किस तरह से ये चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, किस किस तरीके से ये चीजें आपस में आपके जीवन में प्रभाव दिखाती हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बिल्कुल गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारे समाज के, भारतीय समाज के लगभग बहुत सारे घरों में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। शुरू करते हैं। जिस घर के आगे का भाग, जिस घर का फ्रंट साइड किसी भी प्रकार से खराब हो, उखड़ा हुआ हो, उसका प्लास्टर उखड़ा हुआ हो या कहीं से उसका कोना या कुछ टूटा बिखरा हो, इस प्रकार की स्थिति अगर फ्रंट साइड में होती है, आपके घर के मुख्य दीवार की तरफ अगर ऐसा कुछ है, तो ऐसे घर की महिलाओं को निरंतर किसी न किसी रोग का, बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा, उनके वैवाहिक जीवन में भी किसी न किसी प्रकार का तनाव रह सकता है। इस बात का गौर कीजिएगा। अगर आपके ये घर में ये है तो आप अंदाज लगा लीजिएगा। यदि आपके शयन कक्ष में, यदि आपके बेडरूम में रोशनी की पूरी व्यवस्था नहीं है, मैं कृत्रिम रोशनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सूरज के प्रकाश की बात कर रहा हूं, बाहर से आने वाली रोशनी, सूरज की चाहे सीधी रोशनी ना आती हो, लेकिन इतना खुलादार वो न हो कि उसमें बाहर से प्राकृतिक रोशनी अगर उसमें ठीक से नहीं आ पाती है और उसकी ऊंचाई बहुत अधिक है। एक बात भी याद रखिएगा, बेडरूम की चौड़ाई और लंबाई से भी उसकी ऊंचाई अगर ज्यादा है या इन तीनों में बहुत ज्यादा असमानता है, बहुत ज्यादा चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई कम है, बहुत ज्यादा लंबा है तो चौड़ाई बहुत अधिक है और ऊंचाई छोटी है। इस प्रकार से असमान अगर उसका शेप है कमरे का और उसमें रोशनी ठीक से नहीं आती हो, तो भी ये बात मानकर चलिए कि ऐसे पति पत्नी की आपस में तालमेल असंभव रहेगा जीवन भर। अगर इस कमरे में सोना उन्होंने बंद नहीं किया तो ऐसे कमरे को उन्हें निश्चित रूप से छोड़ देना चाहिए या उसमें प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। बेडोल शेप वाले कमरे को तो छोड़ ही देना चाहिए और जिसमें प्रकाश की व्यवस्था ना हो, ऐसा कुछ उपाय करें कि उसमें प्रकाश आए। अगर आपके पलंग के नीचे, अगर आपके बिस्तर के नीचे जगह है, तो वहां पर कोई भी पुराना सामान, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने की बजाय आप अपने बिस्तर रख सकते हैं, आप अपने कंबल वगैरह, ऊनी कपड़े रख सकते हैं जो साल में कभी न कभी काम आते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का सामान, प्लास्टिक, लकड़ी, इलेक्ट्रिकल कुछ भी इस प्रकार से न रखें। तनाव हो जाएगा, बहुत बड़ी तरीके से तनाव रहेगा, जीवन में अशांति बनी रहेगी, कलह रहेगा आप दोनों पति पत्नी के बीच में। उनको हटा लीजिएगा। अपने पलंग के नीचे अगर आप जगह है और वहां पर बिस्तर के और कपड़ों के अलावा कोई और चीज है तो उसको हटा लीजिए। कई बार देखा गया कि भारतीय समाज के अंदर शयन कक्ष के अंदर, हालांकि अब तो बहुत ज्यादा जागृति आ गई है सोशल मीडिया की वजह से, लेकिन फिर भी जिन घरों में, जिन लोगों ने अपने शयन कक्ष में पूजा घर बना रखा है, तो उसको भी वहां से स्थानांतरित कर दीजिए, किसी और स्थान पर उसको आप स्थापित कर दीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप दोनों के संबंधों के लिए, पति पत्नी के संबंधों के लिए बहुत तनावकारक है। सभ्य रहेंगे, दोनों में संस्कार बने रहेंगे, पति पत्नी में संस्कार बने रहेंगे, पत्नी अपना काम ठीक से करेगी, पति अपना काम ठीक से करेगा, लेकिन उन दोनों के रिश्ते बहुत कलहपूर्ण हो जाएंगे। रिश्ते उनके बहुत, उन आपस का रिश्ता उनका बहुत खराब हो जाएगा। घर, पूजा घर जो है वो अपने शयन कक्ष में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमने शयन कक्ष तो बना रखा है लेकिन उसके ऊपर हम रात को पर्दा डाल देते हैं। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस वीडियो की बता रहा हूं मैं। कई पंडित लोग भी इसको रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने
शयन कक्ष में आपके पास कोई और स्थान नहीं है और शयन कक्ष में अगर आपने पूजा घर बना रखा है तो उस पर रात को आप सोने से पहले पर्दा डाल लीजिए या दिन भर उस पर पर्दा डाल के रखिए। जब पूजा करें तब उसको उगाड़ दीजिए, वरना आप उस पर पर्दा लगा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हर वस्तु का ऑरा होता है। ये सारा विज्ञान ऑरा का है, वाइब्रेशंस का है, तरंगों का है। पर्दा डालने से कुछ भी नहीं होगा। जितनी देर आप भगवान की सेवा करेंगे, अगरबत्ती करेंगे, दीपक करेंगे, उतनी देर तो उसको खोलना पड़ेगा। तब तक तो वो ऑरा आपके घर में कमरे में प्रवेश करेगा, वो सात्विक ऊर्जा आपके कमरे में प्रवेश करेगी। हटा लीजिए किसी भी रीति से, कोई दोष नहीं है। कहीं और स्थापित कर दीजिए उनको। आप रसोई में फिर भी कर सकते हैं, किचन में फिर भी किया जा सकता है, बेडरूम में तो बिल्कुल नहीं। घर में कहीं भी कर दीजिए, लेटरिन बाथरूम को छोड़ के, बेडरूम में नहीं। अगर आपके बेडरूम के साथ किसी प्रकार का वॉश बेसिन है या नल है, नलका है, टोंटी है जिसमें से पानी आता हो, उस पानी का उपयोग होता हो, अगर आपके शयन कक्ष के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था है कि जिसमें वॉश बेसिन लगा हो, तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। ऐसे पति, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन ये फैक्टर मैं बता रहा हूँ, अगर आपके घर में शयन कक्ष के अंदर, बेडरूम के अंदर किसी प्रकार का वॉश बेसिन लगा है या नलका या टोटी लगी है जिससे नल आता है, पानी आता है, तो ऐसे पति अपनी पत्नियों के चरित्र पर संदेह करते हैं, उनके कैरेक्टर पर डाउट रखते हैं। सारी पत्नियां ध्यान से सुन लें। कोई बात मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा वास्तव में है तो मैं आपको बता सकता हूँ। और जितना मैंने सर्च किया है, जितना समाज में मैंने रीड किया है, 90% ऐसा वास्तव में देखने को मिला है। नल की या टप 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 पानी की या पानी की धार बहने का अगर कोई प्रयोजन, कोई अगर आपने उपक्रम अपने बेडरूम के अंदर कर रखा है, तो ऐसे पति अपनी पत्नियों के कैरेक्टर पे शक करते हैं, शक की स्वभाव के होते हैं। उसको भी हटा दीजिए, आपके दोनों में प्रेम बना रहेगा। प्यार से रहने में ही समझदारी है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। बेडरूम के दरवाजे के पीछे, बेडरूम के दरवाजे के पीछे किसी प्रकार का कचरा पड़ा रहता हो, या आप झाड़ू छुपा के रखते हो, या किसी प्रकार का टूटा फूटा कोई पुराना सामान अगर आप पड़ा रखते हो, ऐसी कोई जगह है, तो उसको भी हटा लीजिए। बहुत बड़ा दोष कारक है। तालमेल की अत्यंत कमी, कलह का कारण, आपसी झगड़े का कारण ये बनेगा। उस जगह को भी, दरवाजे के पीछे की जगह को भी आप बिल्कुल साफ रखिए। बेडरूम की दीवारों पर रंगाई पुताई अगर ठीक से नहीं हो रखी है, कलर कहीं कहीं से निकल रहा है, कहीं कहीं से झड़ रहा है, इस प्रकार से अगर कमरे की स्थिति हो रही है, तो भी पति पत्नी में तालमेल की कमी, आपसी समझ की कमी, आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान और बात मानने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होगी। आप मानकर चलिए, उस कमरे को बिल्कुल अच्छे से पुतवाइए। एक सरी का पूरा कमरा होना चाहिए, एक जैसा कमरा लगना चाहिए। अलग दीवारों को अलग कलर से आप करवा सकते हैं। जैसे उत्तर की दिशा आपने ब्लू से करवा ली, साउथ की बाकी 3 दीवारें आपने व्हाइट से करवा ली, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो कलर बीच में से नहीं उखड़े ना, एक जैसा कलरिंग, पूरा पेंटिंग पूरे दीवारों की होनी चाहिए। कमरा एक जैसा दिखना चाहिए। और कोशिश करें कि अपने कमरों में हल्के रंग आप पुतवाएं। बेडरूम में हमेशा हल्के रंग ही आप पुतवाएं। मुझसे अगर पूछा जाए सबसे बढ़िया कलर बेडरूम के लिए कौन से हैं, तो मैं क्रीम कलर और बिल्कुल लाइट ब्लू कलर को प्रेफर करूंगा। बिल्कुल लाइट ब्लू कलर को और क्रीम कलर को, व्हाइट कलर को मैं प्रेफर करूंगा। हल्का लाइट पिंक कलर हो, ये 4 कलर हो सकते हैं आपके कमरे में। यूज करके देखिए, बहुत शांति आएगी। इसके अलावा एक इस वीडियो की सबसे अनोखी बात मैं आपको बता रहा हूँ। पूरे वीडियो की सबसे अनोखी और अद्भुत बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। पति पत्नी को महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, जब भी मौका मिले, ड्राइंग रूम में साथ में सोना चाहिए। अपने बेडरूम से निकलकर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में एक बार अपने बेडरूम में न सोकर उन दोनों को ड्राइंग रूम के अंदर सोना चाहिए, जहां पर आपके मेहमान आते हो, आपका बैठक कक्ष हो, उस कक्ष के अंदर आपको सोना चाहिए। अगर वहां पर सोफे हो तो आप जमीन पर बिस्तर लगाकर सो जाइए। लेकिन एक दिन, महीने में 1 या 2 बार ये प्रयोग करके देखना चाहिए। बहुत सुंदर तालमेल बनेगा।
बहुत अद्भुत आप दोनों के बीच में प्रेम पनपेगा। निश्चित रूप से करके देखिए, कमाल का आइडिया है, कमाल का उपाय है, करके देखिए। इसके अलावा अब एक ऐसा उपाय, एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो अक्सर लोग करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। पति पत्नी आजकल के अभी आधुनिक युग के अंदर पति पत्नी एक ही थाली के अंदर बैठकर एक साथ भोजन करते हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में पूर्ण रूप से निषेध है, मना किया गया है। ऐसी स्थिति में पति को, हस्बैंड को किसी न किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है आने वाले समय में। आज नहीं, आज तो हमारे ग्रह अच्छे चल रहे हैं, शादी हुई है, नई नई शादी हुई है तो पति पत्नी दोनों एक साथ एक थाली में भोजन करते हैं, बहुत प्रेम है, प्यार बढ़ेगा, प्यार बढ़ता है। लेकिन इससे हेल्थ इश्यूज हस्बैंड को सामना करने पड़ेंगे, ये आप मान के चलिए। आप एक समय पर एक साथ भोजन कर सकते हैं। भोजन पति और पत्नी एक दिन में एक समय, कम से कम दिन में एक समय आप साथ बैठकर भोजन करें, प्यार से भोजन करें। लेकिन एक थाली में भोजन पति और पत्नी को कभी भी नहीं करना चाहिए, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको आज बताई। आपको अगर आप इनसे कहीं ना कहीं रिलेट करते हो, आप इनसे, आपका भी इन बातों से कहीं ना कहीं कोई संबंध हो, तो आप इन बातों पे ज़रूर गौर कीजिएगा। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो।